एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। मैं साथ हैं आजाद, हम आपकी सोच न्यूज। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप मेरे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। में चला बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन में सबसे खास बात ये देखी गई कि आरा बाजार समिति होते हुए धोबीघटवा, बुलेट शोरूम, 0 माइल पेट्रोल पंप और राधा स्वामी सत्संग आश्रम तक चला बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन में सीओ के साथ साथ आरा नगर निगम और जिला पुलिस प्रशासन के सम्मिलित अभियान के तहत जो है अतिक्रमण को हटाया गया। इस अतिक्रमण में खास बातें ये देखी गई कि जो भी दुकान या मकान सरकारी ज़मीन पर अपना अधिकार जमाए हुए थे उनको एक एक करके जो है उनको हटाया गया। सबसे खास बात ये बहुत सारी मकानें ऐसी मिली जो कि उन मकानों के बहुत सारे रास्ते और पिलर और उनके छत वगैरह बिहार सरकार के ज़मीन में बने हुए मिले। सबसे खास बात जो अस्थायी कंस्ट्रक्शन था उन्हें तो उसी वक्त हटा दिया गया, लेकिन जो अस्थायी तौर पर था उन्हें सीओ द्वारा ये बयान दिया गया कि उनको नोटिस दे करके हटवाया जाएगा। नहीं हटाने की स्थिति में उनके ऊपर नोटिस की कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक जो है रेवेन्यू उनसे पेनाल्टी के तौर पे वसूला जाएगा। सबसे खास बात जो भी दुकान मकान मिला उनसे चलते चलते रसीद के तहत मुआवजा लिया गया, जिसमें बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट हुए। साथ ही साथ घटनास्थल पे अमीन की भी जो है मौजूदगी थी ताकि जहाँ कहीं भी लोग नापी जोखी को लेकर अगर करें तो उनसे उसी वक्त अमीन के द्वारा जो है नापी जोखी दिखाते हुए नापी किया जा सके। सबसे खास बात ये कि सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ में सड़कों के किनारे लगे अतिक्रमण को हटाने का कार्य विशेष रूप से किया गया, जिससे यथोचित परिणाम देखने को मिला। और बाज़ार में जो कि हमेशा भीड़ भाड़ दिखती थी उन बाज़ारों में आज खालीपन दिखा, सुन सन्नाटा लगा हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जो भी मिला उनके ऊपर फाइन लगा। जिनका भी कंस्ट्रक्शन सरकारी ज़मीन में मिला उनको ढहाया गया, तोड़ा गया। और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा के तर्ज पे आरा शहर के नगर निकाय में भी बुलडोजर एक्शन चलाया गया। इस बुलडोजर एक्शन का परिणाम ये रहा कि बहुत लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन जो अस्थायी था वो तो हटा लिए, लेकिन बहुत लोग जो नहीं हटा पाए थे उनका कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया, ढहाया गया। साथ ही साथ जिनका सीढ़ी या और भी बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ था निगम के दायरे में, खासतौर से बिहार सरकार के ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे, उनका दखल कब्जा वहाँ से हटाया गया और वो खाली करा लिया गया। सबसे खास बात ये रही कि देखिए किस तरह से स्वयं सीओ एक पैदल यात्रा के तहत निगम के सारे कर्मचारी, साथ ही साथ बुलडोजर और नगर निगम की बहुत सारी गाड़ियाँ साथ में मिल कर के और तब इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे। जिनका भी
मकान, सीढ़ी इत्यादि निगम में पड़ा उनको ढहाया गया, तोड़ा गया, या अनावश्यक ठेला रेवड़ी जो भी रोड पे मिला उनको भी जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि जो है नगर निकाय द्वारा भिन्न भिन्न तरह की लगाई गई थी, जो कि वो पहले से ही तय थे कि जिनका भी वहाँ रहेगा वो हटाना ही हटाना होगा। जो भी लोग बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स या जो भी नेम प्लेट रोड पर लगा रखे थे उनको हटाया गया। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का जो है कमर्शियल सेंटर सरकारी ज़मीन में था उसे एक एक कर हटाया गया। आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरीके से जो है जेसीबी से बुलडोज़र बाबा एक्शन दिखाया जा रहा है और सड़कों पर लगी कब्जा को हटाया जा रहा है, सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इस कब्जे के हटाने के बाद सड़कें काफ़ी चौड़ी दिखी, साथ ही साथ जो है काफ़ी दूर दराज तक जो है सड़कें खाली दिखी। और देख सकते हैं आप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। लोग अपना व्यवसायिक संस्थानों को सरकारी ज़मीन में डेवलप कर रखे थे, एक एक करके उनको न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि इस कदर डैमेज किया गया कि ताकि उनको इस बात का ध्यान रहे कि सरकारी ज़मीन में कब्जा करना कितना महंगा पड़ सकता है। उनको तोड़ा भी गया और उनके ऊपर जुर्माना भी कसा गया। सीओ के आदेश पर न सिर्फ तोड़फोड़ हुआ बल्कि बहुत सारे व्यवसायियों ने अपने बिजनेस एरिए को सिमट लिया और उन्होंने ये कहा कि आप अपने निजी ज़मीन में जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन में आप अवैध कंस्ट्रक्शन या कब्जा अवैध ढंग से नहीं कर सकते। उसकी एक प्रारूप, एक झलक उन्हें दिखाया गया और ये शहर के सभी शहरी लोगों को देखने को मिला। आप देख सकते हैं गाड़ी धुलाई का वॉशिंग सेंटर जो इस सरकारी ज़मीन में था उसे ढहाया जा रहा है और उसे तोड़ करके तमाम पदाधिकारी की उपस्थिति में उसे तोड़ा भी गया और उन्हें नोटिस भी किया गया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, या जो कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल रोड पे पसार देते हैं या तत्व बिखेर देते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। सबसे खास बात ये रही कि मौके पर सभी पदाधिकारी, सभी विभागीय कर्मचारी व जिला पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि कब्जा कर रखा है वो प्रशासन की नज़र से बच न सके और साथ ही साथ जो है उनसे एक नियत जुर्माना वसूला जा सके, जो कि पहले से तय किया गया था कि हाँ कम से कम इतना जुर्माना वसूलना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सड़कों पे किसी भी तरीके के जो है जाम या हताहत की स्थिति देखने को नहीं मिली और इस तरह सड़कों को डिस्टर्ब करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। और न सिर्फ कार्रवाई की गई, आप देख रहे हैं इस तरह से तमाम अधिकारी एक मॉक ड्रिल के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान में मुस्तैदी के साथ जुटे रहे और न सिर्फ जुटे रहे बल्कि आप देख भी रहे हैं कि इन डर के मारे बहुत सारे लोग अपने व्यवसायिक संस्थान को जो यत्र तत्र बिखेर रखे थे उसको सिमट भी रहे हैं समयानुसार। सबसे खास बात ये रही कि मौका वारदात पे वहाँ पे मौजूद सभी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी जो भी थे वो लोग बिना किसी झिझक के इस कार्रवाई को किए और न सिर्फ इस कार्रवाई को किए बल्कि इस कार्रवाई को करते हुए उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि आपको
अपना निजी ज़मीन छोड़ कर के सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना कितना महंगा पड़ सकता है और कितना नुकसानदायक हो सकता है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा फल स्वरूप परिणाम ये आया कि जो सड़कें संकीर्ण दिख रही थी वो सड़कें अब चौड़ी दिख रही हैं। चौड़ीकरण के बाद ये 0 माइल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रथम बार हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी तरह के कंस्ट्रक्शनों को ढहाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हर एक मकान, हर एक व्यवसायिक संस्थान जो कि सरकारी ज़मीन में कब्जा कर रखा था अवैध ढंग से, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनके ऊपर नोटिस जारी किया गया। जो मकान ऐसा मिला जो कि वो सरकारी ज़मीन में कब्जा कर रखे हैं, उनको विभागीय लिखित नोटिस जारी की गई, उनका नाम दर्ज किया गया और उनको नोटिस जारी की गई। सबसे ख़ास बात यह है कि लोगों का फैशन बन चुका था कि सरकारी ज़मीन मेरे फ्रंट पे है, इसका मतलब कि उस पर मेरा ही कब्जा रहेगा। उस कब्जे को हटाया गया और इस कदर से हटाया गया कि उन लोगों को लगा कि नहीं, अब ये न कि सिर्फ गलत है बल्कि इसके ऊपर भी अधिकारी व पदाधिकारी की खास नज़र है और नज़र इस कदर कि उस नज़र से बच पाना ना कि मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। सबसे ख़ास बात देखिए, ये जो है एक इंच अपना जगह ये करते हुए किसी भी तरीके की कोई भी रियायत न बरतते हुए जो है आप देख रहे हैं अभी ये ढाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन। ये साइकिल रिपेयरिंग दुकान है जो कि पंचर दुकान यूँ ही सरकारी ज़मीन में अवैध कंस्ट्रक्शन के तहत कब्जा करके रखे हुए थे, इनको खाली कराया गया, ढहाया गया। बुलडोजर एक्शन इतना तेज़ चला कि लोगों को ये पता चल गया कि हम अपनी कितनी ज़मीनों का सदुपयोग और कितनी ज़मीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अंत में जो है ये आपको अपार्टमेंट जो बन रहा है, इनसे कागज़ पत्र भी चेक किया गया, इनका मटेरियल रोड पे था और राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास में जो स्वराज ट्रैक्टर का सर्विस सेंटर है, वहाँ रोड के मुहाने पर जो है वॉशिंग सेंटर था। उस वॉशिंग सेंटर को ढहाने के साथ में ही इस कार्रवाई को समाप्त किया गया और आगे का निर्देश जारी किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति दोबारा से फिर इस स्थान पर पकड़ा जाएगा तो मोटा मुआवजा के साथ साथ में जो है उनके ऊपर नोटिस भी जारी की जाएगी। तथाकथित इस घटना को लेकर के सभी के मन में, दिलों में इस बात की दहशत है कि अगर मैं किसी भी तरीके का अवैध कब्जा या अवैध कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मेरे ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं भी प्रशासन अपने से पीछे हटने वाली नहीं है। स्वयं घटनास्थल पे सीओ मौजूद रह करके इस तोड़फोड़ में हिस्सा लिया, जिससे कि जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक विशेष मजबूती मिलने के साथ साथ में एक विशेष तत्परता भी दिखी कि जिला प्रशासन स्वयं अपने पूरे टीम के साथ में घटनास्थल पर मौजूद होकर के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को न कि सिर्फ सक्सेसफुल बनाया बल्कि इससे लोगों के मनों में ये दहशत पैदा हुआ कि नहीं, हम गलत किए और उस गलती का परिणाम ये हुआ कि हमारा कंस्ट्रक्शन ढहा दिया गया। आप सभी को राकेश कुमार के साथ धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद। सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आज़ाद के साथ।